हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अभी आपको क्लास 10 में जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री उसका जो फर्स्ट वाला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया है। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों को क्लियर कर दिया है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है, उसको किस तरह उसको क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए इससे संबंधित आपको क्या बताना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको मैं आप क्लियर करूँगा कि किस प्रकार से आपको बोर्ड के अंदर उस क्वेश्चंस को करना है। तो देखिए इस रिएक्शन जैसे आप इस पार्ट चैप्टर की बात करेंगे तो इस चैप्टर में आपको बताया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। और उसके जैसे केमिकल रिएक्शन टाइप में देखिए जैसे आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इस प्रकार से रिएक्शंस में आपको बताया है। लेकिन आपको अब क्या करना है, इस जो आपका वीडियो है इसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसको आप नोट करेंगे कि किस प्रकार से एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आपके पास सामने दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये बारी बारी से मैं आपको क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राइट द वेरियस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, यानी ये जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है उसके लिए आपको राइट केमिकल इक्वेशन यानी वेरियस इक्वेशन को लिखना है। तो मैंने आपको बताया भी है इस यानी इस चैप्टर के अंदर पहले मैंने आपको बताया भी है कि किस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को वैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले इससे क्वेश्चन है हाइड्रोजन वैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे करेंगे। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसको क्या करना है, ये वैलेंस केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है, आंसर देखिए यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, आंसर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर फर्स्ट का आंसर देखिए क्या होगा, जब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से का रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। और ये गैस होती है, क्या होते हैं, गैस। हाइड्रोजन H2 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, Cl2। तो आप भी जानते हैं Cl2 क्या होता है, Cl2 भी एक गैस होती है। Cl2 क्या होता है, Cl2 गैस है। जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये भी एक गैस इसका है, क्या है, गैस हो गई। इस तरह से शो कर सकते हैं। अब देखिए करना है कि आपको वैलेंस करना है, क्या करना है, वैलेंस करना है, यानी दोनों तरफ के जो भी आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको आप दोनों तरफ क्या है, इक्वल करेंगे, तभी कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड हो सकती है, यानी होती है। यानी देखिए यहाँ पे इधर कितना हाइड्रोजन, इधर आपका 2 हाइड्रोजन, इधर कितना 1 हाइड्रोजन है, शेयर इधर कितने क्लोरीन कितना, इधर 2 है, और इधर क्लोरीन कितना 1 है। तो इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पूरी रिएक्शन के इधर भी आपका 2 हाइड्रोजन है, इधर भी आपका 2 हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन आपका 2 है, इधर भी आपका क्लोरीन 2 है। तो इस प्रकार किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। अब देखिए और भी बहुत केमिकल रिएक्शन है जिनको आप बैलेंस कर सकते हो। तो बैलेंस करने के लिए और मैं आपको तीसरा तरीका बताया, जैसे आपका देखिए जो आपका अगला सेकेंड रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एरोबेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी जब बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा और प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाता है। अब इसको करना क्या है, इस रिएक्शन को आपको वैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखना है। कैसे, वैलेंस इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको सभी का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या है, बेरियम क्लोराइड, यानी बेरियम क्या है, बेरियम क्लोराइड है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, सब लोग जानते होंगे। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, क्या होता है, BaCl2। बेरियम क्लोराइड का क्या है, फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसा है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। बेरियम क्लोराइड कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये भी कैसा सॉल्यूशन है, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन। यानी इस एक्वस सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्वेंट क्या होगा, अगर वाटर है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आपका सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए क्या करना है, जो बेरियम क्लोराइड है यानी एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, क्या करता है, रिएक्ट करेगा। तो ऐसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को, आगे ऐसे दिखा देते हैं हम लोग,
वैसे दिखा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे पूरा। तो देखिए जब रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, यानी इधर बनता है आपका बेरियम सल्फेट। क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये BaSO4। क्या होता है, BaSO4 किसका फॉर्मूला है, बेरियम सल्फेट। अब देखिए बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला भी सॉलिड स्टेट में होता है, ये व्हाइट रेसिपिकेट होता है। क्या होता है, व्हाइट रेसिपिकेट। ये क्या होता है, सफ़ेद अवच्छेद होता है। कैसा, सफ़ेद अवच्छेद यानी व्हाइट रेसिपिकेट होगा। प्लस फिर क्या बनना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है इसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला है AlCl3। ये भी कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। कैसा, एक्वस सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब देखिए आपको करना है ये वैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब आप नोट करेंगे कि ये जो रिएक्शन है आपकी वैलेंस है या अनवैलेंस्ड है। तो देखिए कह सकते हैं कि वैलेंस है, हम नोट करेंगे। इधर देखिए ये कितना है, इधर आपका 1 है, इधर भी आपको 1 है। Cl2 कितना है आपका 2, और इधर आपका Cl कितना है, Cl कितना है 3। इधर आपका Cl2 है, इधर आपका 3 है। तो ये आपका वैलेंस नहीं है। तो वैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आपको, और इधर देखिए सल्फेट कितना है 3 है, इधर आपका सल्फेट कितना है SO4 कितना है 3 है, और इधर आपका सल्फेट कितना है, इधर आपका 1 है। तो सबसे पहले सल्फेट को क्लियर कर देंगे। तो इधर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर सल्फेट 3 होगा और इधर भी आपके सल्फेट 3 होगा। अब देखिए Ba इधर कितना है, Ba आपका 3 है, इधर कितना है आपको 1 है। तो इधर आपको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आपका Ba 3 हो गया और इधर भी आपका Ba 3 हो गया। अब देखिए Cl कितना है, इधर Al कितना है, Al कितना है, Al आपका 2 है और इधर कितना है आपका 1। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए इधर Al भी बड़ा हो गया। यहाँ पे सब देख सकते हैं पूरी रिएक्शन के अंदर हम नोट करेंगे कि सभी जो आपका जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो देखिए Ba आपका 3 है, इधर भी आपका 3 है। 3 से मल्टीप्लाई में Cl में 6 हो गया और इधर 2 से मल्टीप्लाई Cl कितना हुआ 6 हो गया। Al कितना है 2 है, इधर भी आपका Al 2 है और एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट पूरा सल्फेट आयन होता है, इधर भी 3 है और पूरे में 3 है। इधर भी आपका सल्फेट आयन कितना है 3 है। तो यानी ये जो पूरी रिएक्शन है आप देख सकते हैं, ये पूरी रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन। कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, यानी नंबर ऑफ एटम्स यानी इक्वल LHS और RHS में नंबर ऑफ एटम्स कैसे हैं, इक्वल होना चाहिए। चलिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यानी जो आपके सामने जो रिएक्शन दे रखी हैं उनको स्टेट सिंबल के रूप में लिखते हुए इस केमिकल रिएक्शन को, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। यानी सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। यानी वाटर में क्या सॉल्यूशन टू गिव इनसॉल्वेबल बेरियम सल्फेट इन द सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन द सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड। यानी जब यानी कह सकते हैं कि सोडियम यानी इस रिएक्शन को आप कैसे लिखेंगे, इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें बेरियम क्लोराइड यानी बेरियम क्लोराइड इन वाटर किसके साथ है, वाटर के साथ उसका सॉल्यूशन है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आंसर है 2, इसका फर्स्ट पार्ट है यानी सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2। क्या होता है, BaCl2। एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर का सॉल्यूशन है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। अब देखिए किसके साथ ऐड कर रहा है, सोडियम सल्फेट के साथ ऐड कर रहा है। किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ ऐड कर रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये भी आपका कैसा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, क्योंकि वाटर में है एक्वस सॉल्यूशन होगा। यानी जब बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगा तो इधर क्या बनता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। क्या बनता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलेगा आपको। क्या मिल जाएगा, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिल जाता है। BaSO4 कैसा है, इनसॉल्युबल है, इसका भी प्रेसिपिटेट है। कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अभी मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा आपको। और प्लस आपको क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यानी क्या होता है आपको, यानी बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो इधर क्या लगेगा, सोडियम क्लोराइड। यानी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो देखिए इधर होगा NaCl आपको मिल जाएगा। कैसा, NaCl का एक सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो देखिए इधर नोट कराएंगे कि ये जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, आपको नोट करेंगे। तो
देखिए यहाँ देख सकते हैं बी इधर कितना है, बी आपका बी इधर एक है, बी इधर भी आपको कितना है एक है। सी एल देख सकते हैं, सी इधर कितना है, इधर आपका 2 है और इधर सी एल कितना 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो आपका सी एन क्लियर कर देते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर सी एल बराबर हो जाएगा। इधर आपका सी एल 2, इधर भी आपका सी एल 2 हो गया, एन इधर आपका 2 है, इधर भी एन 2 हो गया। सल्फेट है, ये पूरा सल्फेट है, SO4 आपका इधर 1 है तो इधर भी सल्फेट 1 हो गया। बेरियम भी 1 है, इधर भी आपका 1 हो गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, वैलेंस रिएक्शन हो जाती है। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अगली जो रिएक्शन है, सेकंड वाली रिएक्शन की बात करेंगे। सेकंड रिएक्शन के लिए आपका यहाँ से लिख सकते हैं सेकंड वाली रिएक्शन। सेकंड वाली रिएक्शन में बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड इन वाटर। यानी कहा गया है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सब लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। क्या होता है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH है। NaOH कैसा है, एक्वा सॉल्यूशन है, कैसा एक्वा सॉल्यूशन है। अब देखिए किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये HCl, ये एक्वा सॉल्यूशन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों एक ही नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं या हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस द सोडियम क्लोराइड इन वाटर। यानी क्या बनता है, आपको क्या मिलता है, तो एरो सोडियम क्लोराइड NaCl क्या मिल जाता है, NaCl प्लस वाटर आपको मिलता है। अब देखिए वो NaCl है आपका, तो NaCl कैसे सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन होगा, तो इसमें एक्वा सॉल्यूशन ये भी और ये क्या है, ये भी है। अब देखिए करना है आपको, अब ये रिएक्शन को आप नोट करना है कि ये रिएक्शन जो आपका बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंस्ड आप देख सकते हैं, इसमें Na कितना है, Na इधर आपका 1 है और H में Na 1 है। OH देखते हैं, OH देखते हैं, OH यानी कितना है H, ऑक्सीजन कितना 1, ऑक्सीजन इधर भी 1 है। हाइड्रोजन 1 प्लस 2 हो गया, तो हाइड्रोजन में 2 है। Cl आपका इधर 1 है तो इधर भी आपका 1 है, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स कैसे इक्वल हैं। इस प्रकार की रिएक्शन है वो कैसे होगी, बैलेंस्ड रिएक्शन कही जाती है। चलिए अगली आगे बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी आंसर नंबर 3 हो गया, थर्ड आंसर में आंसर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे। फर्स्ट वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट की बात करनी है, फर्स्ट पार्ट। अब देखिए कहा क्या है इसमें, ये सॉल्यूशन सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर द व्हाइट वॉशिंग। यानी एक जो सब्सटेंस जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, X सब्सटेंस है जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है। किसके लिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जा रहा है। तो सब्सटेंस के बारे में आपको बताना है, क्या बताना है, नेम द सब्सटेंस X एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। यानी जो व्हाइट वॉशिंग के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जा रहा है उस सब्सटेंस का आपको क्या बताना है, नेम बताना है एंड उसका फॉर्मूला बताना है। यानी यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग, यानी आपको बताना क्या है, यानी द सब्सटेंस used for white washing, यानी जो सब्सटेंस यूज फॉर द व्हाइट वॉशिंग इज क्विकलाइन। क्या होता है, क्विकलाइन। क्या है, क्विकलाइन, या उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। यानी जिस सब्सटेंस का यूज व्हाइट वॉशिंग के लिए किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्विकलाइन कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, या इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। और इट्स फॉर्मूला इज, इट्स फॉर्मूला क्या है, इट्स फॉर्मूला HCAO, यानी इसका फॉर्मूला क्या है, CaO। CO को क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग कहते हैं या क्विकलाइन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, व्हाइट वॉशिंग या क्विकलाइन के नाम से जाना जाता है। जो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है, क्विकलाइन या व्हाइट वॉशिंग कहा जाता है इसको, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला CaO होता है। देखिए इसका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, रेड द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट
एवो विद वाटर, यानी क्या करना है आपको, जो फर्स्ट जो पार्ट में जिसका नाम आपने दिया है, जिसका फॉर्मूला आपने बताया है, उसकी रिएक्शन को क्या करना है, उसको वाटर के साथ उसको रिएक्ट करते हुए दिखाना है। किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करते हुए दिखाना है। तो देखिए क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में क्या लिखना है, सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि व्हेन क्विकलाइम इज मिक्स्ड, यानी व्हेन क्विकलाइम is mixed with water, इसके साथ मिक्स किया जाता है, वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है, रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स स्लैक लाइन, इट फॉर्म्स स्लैक लाइन, यानी कह सकते हैं कि जो वाइट, जब मैंने आपको जो वाइट वॉशिंग के लिए जो आपका जो क्विकलाइम यूज किया जाता है, जब क्विकलाइम अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर स्लैक लाइन का फॉर्मेशन होता है। किसका नाम? स्लैक लाइन, या छूने का पानी का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए इस रिएक्शन को आप दिखा सकते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। तो देखिए अभी आपका जो क्विकलाइम है, क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaO, क्या होता है, CaO, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, H2O के। तो देखिए यहाँ पे जो क्विकलाइम है, CaO क्या होता है, सॉलिड स्टेट है, और ये क्या है, लिक्विड है, ये वाटर है। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इधर बनेगा क्या, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये कैसा एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा एक्वस सॉल्यूशन है, और इसको बोलते हैं स्लैक लाइन, क्या बोलते हैं, स्लैक लाइन कहा जाता है, यानी छूने का पानी कहा जाता है। क्या कहते हैं, छूने का पानी कहा जाता है। तो आप हमने जाना कि इस थर्ड क्वेश्चन के अंदर, थर्ड क्वेश्चन में जो आपका फर्स्ट है उसका जो आपने वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं वो CaO होता है, क्विकलाइम होता है। और जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। इसको जो केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, वो जनरली नेम कहते हैं स्लैक लाइन या छूने का पानी कहा जाता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 4 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग का फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन है। आपको जो आपके सामने जो रिएक्शन दे रखी है, तो देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल लोकेशंस, यानी आपको क्या करना है कि जो आपके जो सामने जो रिएक्शन दे रखी है उसको आपको वेरिएंस करके वो दिखाना है। क्या करना है, वेरिएंस दिखाना है। तो देखिए इस तरह की रिएक्शन जो आपके सामने दे रखी है वो किस तरह से वेरिएंस करते हैं, तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले HNO3 रिएक्ट विद CaOH का होल गैस, यानी और फिर CnO3 का होल गैस प्लस H2, यानी जब HNO3 का नाइट्रिक एसिड होता है किसके साथ रिएक्ट करता है, COH को होल गैस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो आपको क्या मिलेगा, टू प्रोड्यूस द कैल्शियम नाइट्रेट CnO3 वोल्टेज प्लस H2 इन वाटर आपको मिल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है कि ये रिएक्शन है जो आपकी वैलेंस नहीं है, अनवैलेंस रिएक्शन है, आपको क्या करना है इस रिएक्शन को वैलेंस करते हुए दिखाना है। तो देखिए हम किस तरह से इस रिएक्शन को वैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, आपका फर्स्ट है क्वेश्चन आंसर नंबर 4, उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपको दिखा देखिए HNO3 है, एक्वस सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका भी एक सॉल्यूशन है। और जब इसके साथ ये रिएक्ट करता है तो आपको मिलेगा कैल्शियम नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन मिल जाता है, और प्लस H2O, ये भी एक सॉल्यूशन है, और H2O क्या है, वाटर है, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। अब देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए आएगा, देखिए इधर आपका पूरा NO3 है, ये नाइट्रोडाइन होता है, क्या होता है, नाइट्रोडाइन होता है NO3। इधर देखिए नाइट्रोडाइन एक 1 है, इधर नाइट्रोडाइन 2 है, तो उसके बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह को 2 नाइट्रोडाइन करना पड़ेगा। कितने करेंगे, 2 नाइट्रोडाइन करेंगे, 2 HNO3 हो गया। और देखिए 2 HNO3 तो हम यहाँ नोट करेंगे, इधर आपका हाइड्रोजन देखिए किधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 और 2 इधर है, तो क्या करेंगे इधर 2 हाइड्रोजन तो क्या करेंगे 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2H2 कर देंगे, 2H2 क्लियर। 2H2 करेंगे तो देखिए इधर क्या करें, अब आप नोट करेंगे दोनों तरफ जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इक्वल है या नहीं है। तो देखिए इधर है आपका 2 हाइड्रोजन है, इधर आपका कितना हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 हाइड्रोजन प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 यानी 4 हाइड्रोजन इधर है आपका LHS में, RHS में 2 से मल्टीप्लाई 4 हाइड्रोजन आपका RHS में, ये हाइड्रोजन दोनों तरफ इक्वल है। उसके बाद बात करेंगे जैसे पूरे नाइट्रेट की बात करें, N3 की बात करेंगे, नाइट्रेट है N3 होता है, तो इधर आपका नाइट्रेट है 2 है, उधर ही आपकी देखिए नाइट्रेट कितना है, पूरा आपका 2 है, यानी जो बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रेट भी पूरा है,
कैल्शियम देखिए इधर क्या 1 है, इधर का कैल्शियम कितना है 1 है। तो देखिए इधर कह सकते हैं कि दोनों तब RHS LHS में आपको क्या है, जो आपका नंबर ऑफ आइटम्स क्या है इक्वल है। तो कह सकते हैं कि इक्वल है, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी वैलेंस इक्वेशन होगा। कैसा वैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। क्लियर। तो ये फर्स्ट रिएक्शन आपने वैलेंस कर लिया। उसके बाद सेकंड बात करनी है। सेकंड रिएक्शन को देखिए किस तरह से वैलेंस करेंगे। यानी यहाँ पे देखा है NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट H2SO4 का रिएक्ट कर रहा है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा Na2SO4 का सोडियम सल्फेट प्लस H2n वाटर आपको फॉर्मेट हो जाता है। तो देखिए इस रिएक्शन को आपको करना है वैलेंस के रूप में लिखते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, NaOH कैसे होता है, एक्वा सॉल्यूशन है। NaOH का कैसे सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन। रिएक्ट इसके साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। और सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है वो भी आपका कैसे एक्वा सॉल्यूशन होगा। और जिससे आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपको मिलता है, Na2SO4 क्या Na2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन आपको मिलेगा प्लस H2 यानी H2 ये वाटर आपको मिल जाएगा। क्या वाटर या लिक्विड आपको मिलेगा लिक्विड स्टेट में। अब देखिए वैलेंस करेंगे, तो वैलेंस कैसे कर सकते हैं इसको। वैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात करते हैं सोडियम के बारे में। यानी इधर आपका Na कितना है 1 है और आपका RHS में Na कितना है 2 है। तो Na डिफरेंट है, तो क्या करेंगे वैलेंस करके इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, 2 NaOH इधर 2 N हो गया, इधर भी 2 N हो गया। और इधर देखिए SO4 सल्फेट आयन की बात करेंगे। पूरा SO4 क्या होता है, सल्फेट आयन होता है। सल्फेट आयन देखिए इधर आपका कितना है 1 है और इधर भी आपका सल्फेट आयन 1 है। सोडियम देखिए, सोडियम इधर आपका 2 है, इधर भी सोडियम का 2 है। और देख सकते हैं हाइड्रोजन कितना है 2 से 2 इधर हाइड्रोजन है और 2 इधर है, कितना 4 हो गया। तो 4 में क्या करेंगे सर, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया। 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इधर है तो उधर भी आपका 2 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए देख सकते हैं इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपका RHS LHS में क्या है इक्वल है। तो कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो कैसी है, वो आपकी वैलेंस इक्वेशन कही जाएगी। कैसी रिएक्शन, वैलेंस इक्वेशन कही जाती है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स अगर RHS या LHS में अगर इक्वल है तो वो आपकी इक्वेशन वैलेंस इक्वेशन कही जाती है। चलिए उसके बाद बात करते हैं वैलेंस इक्वेशन के बारे में। देखिए यहाँ पे NaCl किसके बारे में बताते हैं, NaCl क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होता है। इसके साथ रिएक्ट कर रहा है AgNO3 यानी AgNO3 का सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट आपको मिल रहा है। लेकिन इस रिएक्शन की बात करेंगे, इस रिएक्शन जैसे अनवैलेंस्ड है, आपको क्या करना है, इसको वैलेंस करके दिखाना है। कैसे वैलेंस करते हुए दिखाना है। तो देखिए वैलेंस कैसे करेंगे, देखिए लिख सकते हैं, थर्ड पॉइंट है यानी NaCl ये आपको सॉल्यूशन है, रिएक्ट विद AgNO3 इसके साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। AgNO3 का सॉल्यूशन भी आपको सॉल्यूशन है और फिर आपको क्या फॉर्मेट होगा AgCl क्या बन जाएगा AgCl यानी सॉलिड स्टेट है। इसका प्रेसिपिटेट है कैसा, वाटर प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NaNO3 यानी NaNO3 क्या है, वो सॉल्यूशन का है। कैसा है, सॉल्यूशन का है। अब देखिए देख सकते हैं इसमें आपको दोनों तरफ बराबर करना है। क्या है, देखिए सोडियम इधर ही है, इधर भी 1 है, Ag1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रेट आयन इधर 1 है, नाइट्रेट भी इधर 1 है, Cl इधर कितना 1 है और Cl भी इधर 1 है। तो कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में इट इज द रिएक्शन इज द वैलेंस रिएक्शन, इट इज द इक्वेशन इज वैलेंस इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो आपका RHS LHS में क्या है वो इक्वल है। इस वजह से इक्वेशन कैसे, ये वैलेंस इक्वेशन कही जाएगी। चलिए उसके बाद लास्ट इक्वेशन की बात करेंगे या BaCl2 यानी लास्ट इक्वेशन क्या है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2 प्लस H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तो BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट मिलेगा आपको प्लस H यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको मिल जाता है। अब देखिए इस रिएक्शन को क्या करना है, आपको वैलेंस करते हुए दिखाना है। क्या करना है, वैलेंस करते हुए दिखाएंगे। तो क्या करेंगे, वैलेंस करके दिखाने के लिए क्या करेंगे, यानी BaCl2 का सॉल्यूशन है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वे H2SO4 यानी H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा H2SO4 का सॉल्यूशन भी आपको सॉल्यूशन कहा जाएगा। जब रिएक्ट करता है इधर तो आपको क्या मिलेगा, BaSO4
को सॉल्यूशन BaSO4 क्या है, BaSO4 क्या है, ये प्रेसिपिटेट होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट होगा। BaSO4 को सॉल्व प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। और इधर क्या होगा, HCl, क्या है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक को सॉल्यूशन का मिल जाएगा, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक को सॉल्यूशन का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन में क्या करना है, आपको वैलेंस करके दिखाना है, वैलेंस नहीं है। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या करें, बी इधर 1 है, इधर भी आपको 1 है, Cl देखेंगे इधर Cl आपके कितने 2 है, क्लोरीन पर लोहे का कितना 1 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपका कितना होगा, 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फेटाइन इधर 1 है, इधर भी आपका सल्फेटाइन 1 हो गया। तो देख लेते हैं इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड में, यानी दोनों साइड में है इक्वल है, तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, वैलेंस रिएक्शन कहा जाएगा। क्या कहेंगे, वैलेंस रिएक्शन कहा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि और भी आपकी बुक के अंदर बहुत से इस तरह के वैलेंस रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आप बहुत से क्वेश्चन को आप देख गए हैं, आसानी से इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको करना है क्या है, इस तरह आप दोनों तरफ जो आपका नंबर आइटम्स है वो आपको इक्वल करने हैं। तो कोई भी रिएक्शन आसानी से दोनों का नंबर आइटम इक्वल करने पर कोई भी क्वेश्चन आसानी से बैलेंस्ड हो सकती है। ओके।